किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान की यात्रा इन दिनों उत्तर प्रदेश में है। पश्चिमी यूपी के अमरोहा और शामली जिले का विकास कार्य दिखाने के बाद अब हमारी यात्रा पूर्वांचल की ओर निकल पड़ी है। आज की हमारी मंजिल है महादेव की नगरी काशी। वो काशी जो दुनिया के प्राचीनतम शहरों में से एक है, वो काशी जिसे मोक्ष की नगरी कहा जाता है, वो काशी जो भारत की आध्यात्मिक राजधानी है, जिसे कभी वाराणसी तो कभी बनारस कहा जाता है। गंगा के किनारे बसा ये शहर बाबा भोलेनाथ की नगरी है, जहाँ भगवान शिव खुद काशी विश्वनाथ के रूप में स्वयं विराजमान हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मां गंगा, भगवान शिव और जनता का आशीर्वाद मिला तो पीएम मोदी ने पूरे वाराणसी का ऐसा कायाकल्प किया कि इसकी चर्चा चहुं ओर हो रही है। पिछले 10 सालों में बनारस पूरी तरह बदल गया है। इतना बदला है कि लोग इसे धार्मिक और सांस्कृतिक नगरी के साथ विकास के मॉडल की संज्ञा देने लगे हैं। फिर चाहे वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर या फिर बनारस के घाट, हर जगह बदलाव ही बदलाव नजर आएगा। इसी बदलाव को देखने के लिए आज हमारी किसान यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस आ पहुंची है। बाबा भोलेनाथ काशी विश्वनाथ की नगरी से मैं राधिका चौधरी आप सबका स्वागत करती हूं। आज किसान यात्रा बनारस वाराणसी पहुंच गई है। बात करेंगे, सरकार चुनी गई है, कितने विकास की बातें हुई हैं, कितना विकास हुआ है और कितनी उम्मीदें यहाँ की जनता को, कितना बदलाव हुआ है, यहीं से आगे बढ़ेंगे। लेकिन जानते हैं इन घाटों पर कितना बदलाव हुआ है, क्योंकि पहली बार चुनाव के बाद किसान यात्रा बनारस पहुंची है। तो आप भी मेरे साथ किसान यात्रा का हिस्सा बनिए और जानते हैं वो सच्चाई जो सरकार दावे करती है, वो हकीकत कितनी यहाँ पर बुनी जा रही है, उस पर चर्चा करेंगे। चलिए मेरे साथ। विविधताओं से भरा बनारस यहाँ की धरती पर कदम रखते ही आस्था की धुन सुनाई देने लगती है। कहीं बाबा भोले की जयकार, तो कहीं जल अर्पण, तो कहीं पूजा में लीन श्रद्धालु। हर दृश्य मनमोहक और एक अलग एहसास कराने वाले हैं। मां गंगा की इन निर्मल धाराओं से गुजरने वाली शीतल हवाएं बेहद सुखद हैं। घाटों पर घूमते हुए हर कदम पर स्वच्छता साफ देखने को मिल रही है। तभी घाट पर चाय बेचते हमें ये अन्नदाता मिल गए। हमने चाय की चुस्की के साथ बनारस के विकास पर उनसे चर्चा की। चाय बेचने वाले किसान भाई ने बताया कि वो काशी के घाटों पर 12 साल से चाय बेचकर अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। तेजी से बदलते काशी की एक एक तस्वीर देखी है। बदलते बनारस के साथ यहाँ श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या बढ़ गई है, जिससे उनका काम धंधा भी बढ़ गया है। देखिए, चुनाव के बाद पहली बार किसान यात्रा बनारस से हो रही है और अब जानते हैं कि चुनाव हो गए हैं, नेताजी चुने गए हैं और आपकी सरकार बन गई है, तो अब कितना बदलाव यहाँ पर हो गया है? मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करूँगा मोदी जी का कि गंगा मैया अभी इतना स्वच्छ रहते हैं यहाँ पर। और मैं यहाँ पर कम से कम 12 साल से मैं ये रोज़गार करता हूँ, चाय बिजनेस। तो मोदी जी ने मेरा चाय पिया है यहाँ पर। तो मैं देख रहा हूँ कि आज से जो 7 साल 8 साल पहले देखते थे, इधर 5 साल बैक साइड से देख रहे हैं, यहाँ काफ़ी लोग का आना जाना, कांवड़िए लोग का आना जाना यहाँ काफ़ी बढ़ गया है। बनारस काफ़ी बदल चुका है हमारे हिसाब से। और मैं जो चाय बेचता हूँ, मेरे चाय का बिजनेस भी डेवलप हो गया है पहले के अपेक्षा। अच्छा, अब लगता है थोड़ा और काम होगा, नई सरकार? बिल्कुल होगा। सरकार काम करने के लिए है, उनके काम है ऐसा कि और डेवलप करेंगे, लोगों के लिए और सोचेंगे। जितना किया है हम चाहते हैं कि और कुछ करके दे बनारस वालों को। अच्छा, एक चीज़ और पूछूंगी, आपने कहा कि आप चाय बेचते हैं, कब पिलाई थी माननीय प्रधानमंत्री जी को आपने चाय? 2019 में मार्च महीना में चाय पिलाया उनको हमने, मोदी जी को। अच्छा। इसी घाट पर बैठ के चाय पिए हैं हमारे यहाँ, इसी ऊपर में चौतारे पर उनको हमने बैठ के चाय पिलाया था बैठाकर। और विकास देख रहे हैं? अच्छा, विकास काफ़ी बड़ा हुआ है बनारस की। समस्याएं भी होती होगी, क्या समस्या है? समस्या तो यहाँ देखिए, समस्या तो रहेगा ही। जहाँ विकास होगा वहाँ विरोधी रहेंगे, समस्याएं रहेंगे। लेकिन मोदी जी सब चीज़ कैप्चर करने के उनके अंदर कैपेसिटी है, जो कि योगी जी हैं, जो कि उनके अंदर काफ़ी टेक्नोलॉजी है, वो ये सब चीज़ को कंट्रोल करते हैं बहुत अच्छे तरह से। तो चलिए और भी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि गंगा घाट पर हैं और यहाँ से अलग अलग लोगों से बात करके आपको बताते हैं कि कितना विकास हो गया है और क्या क्या यहाँ की जनता के मुद्दे हैं,
बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी एक ऐसा शहर है जो दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों की लिस्ट में शुमार है। माना जाता है कि वाराणसी करीब 3000 साल पुरानी है। यहाँ मौजूद गंगा और भगवान शिव की वजह से हिंदू धर्म में शहर का काफी महत्व है और इसे बेहद पवित्र स्थान माना जाता है। कालांतर में इस नगरी ने कई आक्रमण भी झेले। फिर काशी की आवाम ने 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री मोदी को शहर के विकास का जिम्मा सौंपा और आज परिणाम सबके सामने है। पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री मोदी ने काशी की सूरत ही बदल डाली है। आज बाबा भोले की नगरी में आने वाला हर श्रद्धालु विकास कार्य को देखकर फूले नहीं समा रहा। तो 80 घाट पर हूँ और देखिए नाव के सहारे एक घाट से दूसरे घाट जाने वाले हमारे यहाँ पर राहगीर हैं और घूमने आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम सिकंदराबाद हैदराबाद से है, हैदराबाद तेलंगाना से है। हाँ बाबा के दर्शन हो गए? हाँ बिल्कुल 2 बार हो गए। अच्छा, दर्शन के लिए कितनी सुविधाएं हो गई? अंदर तो अभी तो कावड़ यात्रा है इसलिए ज़्यादा है रश, लेकिन हमकी भगवान के ऊपर वाले की कृपा से दोपहर में 12 बजे 2 बार गए, खाली दिखा है हमको। तो 2 बार जाके अंदर जाके 2 बार दर्शन करके आ गए। अच्छा। हाँ, क्या लगता है ये सरकार जो नई सरकार अभी बनी है, भरोसा है कितना काम करेगी? बिल्कुल भरोसा है। मोदी अच्छा ही कर रहा है, अच्छा ही करेंगे। उसमें थोड़ा हमको भी उनका साथ देना पड़ेगा, क्योंकि सफाई के लिए हम खुद ही ऐसा कचरा डालेंगे तो मोदी क्या खुद ही थोड़े नहीं उठाएगा, हमको भी उसको देखना पड़ेगा ना। नहीं, मोदी पर पूरा भरोसा है, अच्छा ही करेगा। किसी भी शहर की तरक्की का रास्ता वहाँ की सड़कों से होकर गुजरता है। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सड़कों का ऐसा जाल बिछाया जिसने यहाँ के विकास को नई रफ्तार दे दी है। यही कारण है कि आज पूरे देश में बनारस के विकास की मिसाल दी जाती है। धार्मिक महत्व के अलावा ये शहर अन्य वजहों से भी काफी खास है। यहाँ मिलने वाली बनारसी साड़ियों से लेकर स्वादिष्ट बनारसी पान खूब प्रचलित हैं। बात करें खान पान की तो बनारसी पान के अलावा कचौड़ी सब्जी, लस्सी समेत विभिन्न तरह के शाकाहारी फूड का स्वाद चखे बिना इस शहर की यात्रा मानो अधूरी रह जाती हो। हमने भी बनारस के खान पान का स्वाद लिया और रेहड़ी पटरी वालों से विकास कार्यों और उनके काम धंधे को लेकर बात की तो जो जवाब मिला उसे जरूर सुनना चाहिए। देखिए, जब विकास और किसान यात्रा में सबसे पहले ये हो जाता है कि हमारे यहाँ जो छोटे छोटे जो यहाँ पे लोग हैं, यानी कि गुजारा जो दिन भर का थोड़े से पैसे कमा के होता है, उनके लिए कितनी सुविधाएं ये सरकार करेगी। वोट दे दिया जी, सरकार आ गई है जी। अच्छा, मुस्कुरा रही है, मतलब सरकार आपके नाम की, आपके हिसाब की आई है जी जी। अच्छा, मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। कौन अच्छा कर रहा है? मोदी जी कर रहे हैं। अच्छा, तो ये सरकार क्या लगता है क्या काम करेगी आपके लिए? अरे मोदी जी बहुत कुछ किए हैं हम लोग के लिए, बाकी आप देख ही रही हैं। आने के बाद ही बनारस में विकास हुआ है। क्या हुआ है? मोदी जी के आने के बाद बनारस में विकास हुआ है अच्छे से। यह हॉस्पिटल जो खुला है इसकी वजह से बहुत लोग को रोजगार मिला है। जो घर पे बैठे थे, खाने पीने के नहीं मिल रहा था, यहाँ से सैकड़ों लोग का पेट चल रहा है। अच्छा, आप ये कब से काम कर रही हैं? 2 साल से। 2 साल पहले क्या करती थी? 2 साल पहले तो घर में थे। तो अचानक क्या सपना आया आपको? कुछ करना चाहिए। अच्छा, और क्या। कहाँ से इंस्पायर हुई आप? ये तो मेरे हस्बैंड पहले काम करते थे, अभी अम्मी के साथ ठेला लगा रहे हैं। मोदी जी बोल रहे थे। बनारस के घाटों और शहर की विकास यात्रा देखने के बाद हमारी किसान यात्रा गांव की ओर बढ़ चली। मकसद गांव का विकास और अन्नदाताओं की जिंदगी में बदलाव को देखना है। हम जल्द ही बनारस से अलग होकर बने चंदौली जिले की सीमा में दाखिल हो गए। कुछ किसान भाई खेतों में काम कर रहे हैं। यहीं हमारी मुलाकात नाबार्ड द्वारा स्पॉन्सर्ड चंदौली के ब्लैक राइस फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के डायरेक्टर शशिकांत राय से हुई। हमारे पास अच्छा मौका था ये जानने का कि काला धान की खेती से किसानों की किस्मत कैसे बदल रही है। दरअसल बीते 4-5 सालों में चंदौली और आसपास के जिले इन दिनों काला धान की उपज और अच्छी आय को लेकर चर्चाओं में हैं। यहाँ के किसान काला धान की खेती कर मालामाल हो रहे हैं। चर्चा में शशिकांत राय ने बताया कि मोदी सरकार के शासन में किसानों की किस्मत चमकी है, गांव का सर्वांगीण विकास हो रहा है। काला धान की खेती ने तो अलग पहचान दिलाने के साथ किसानों के जीवन में खुशहाली ला दी है। नमस्कार, मैं शशिकांत राय, अधिशासी निदेशक चंदौली काला चावल फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी। चंदौली में इधर काफ़ी जो है विकास हुए हैं कि कृषि के क्षेत्र में, उसी के तहत जो है चंदौली में काला चावल की खेती जो है 2018 में प्रारंभ की गई थी। ये चंदौली का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है। हमारा FPO जो है नाबार्ड से स्पॉन्सर्ड है और ये गुणों से भरपूर है। ये एंटी डायबिटिक है, इसमें
एंथोसाइनिन की मात्रा बहुत ज़्यादा है। ये डायबिटिक के पेशेंट के लिए फ़ायदेमंद है, इसको आराम से खा सकते हैं। जॉइंट पेन, हार्ट ब्लॉकेज, ये एक तरह से मेडिकल गुणों से भरपूर है। हमारा सुझाव है कि क्या कहलाता है, सरकार जो है जैसे मिड डे मील में जो है देती है, इसमें इसकी हफ्ते में एक दिन खीर दे, हॉस्पिटल में इसकी खिचड़ी दी जाए तो ये मरीजों को भी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। हमारे चंदौली काला चावल फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी जो है, सरकार से जो बेनिफिट मिले हैं, फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना किया गया। हमने इस साल करीब 150 किसानों का खेत जो है करीब 200 एकड़ से ऊपर 200-250 एकड़ के ऊपर जो है लेजर लेवलर से लेवलिंग का कार्य किया। हम लोगों ने सरकार के पॉलिसी के साथ मिलके जो है कि सुप्रीम कोर्ट का जैसा आदेश है कि पुआल को न जलाया जाए, इससे परेशानी होती है, तो हम लोगों की कंपनी जो है ये सुखबीर एग्रो से मिल करके जो है ये बेलर मंगा करके और पहले साल जो है 1500 हेक्टेयर में जो है पुआल बंडल का बनाने का काम किया। अब तो ये चंदौली में एक मुहिम बन चुका है पुआल बंडल। यहाँ आपको चंदौली में आग बहुत कम किसान लगाएंगे और फार्म मशीनरी बैंक से भी हमारे यहाँ किसानों को जो सरकार की 80% सब्सिडी है फार्म मशीनरी बैंक पे, उससे हमारे एफपीओ को, हमारे किसानों को बहुत फ़ायदा हुआ है। और हमारा सुझाव है कि 2018 में इसकी खेती काला चावल की शुरू की गई थी और 2020 में जो है हमने किसानों को 8,500 रुपये कुंटल काले धान का पेमेंट हमने किसानों को किया था। बीच में जो लॉकडाउन लगा था कोरोना के वजह से कुछ मार्केटिंग ज़रूर प्रभावित हुई है, तो इसलिए हमारा सरकार से अनुरोध है कि इसको एमडीएच में और हॉस्पिटल में मुहैया कराए। लेकिन अभी हमने मणिपुर से जो है 5 कुंटल काले धान का सीड मंगवाया था अपने किसानों में, हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है और इस समय डिमांड है। हमसे अभी केआरबीएल ग्रुप ने जो है काले धान का डिमांड किया था, तो हमारे पास अवेलेबल स्टॉक नहीं था। हमारा जो स्टॉक बचा हुआ था उसको तो हम लोगों ने सेल कर दिया था, तो 100 क्विंटल हमने केआरबीएल ग्रुप को पैडी दिया काले धान का। अभी हमारे पास 2000 क्विंटल की डिमांड है। इस साल हमको मार्केटिंग की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और हम लोग एक साल के बाद इसको और बढ़ाएंगे। ये चंदौली के विकास में अहम भूमिका निभाएगा, ये निश्चित रूप से। धान का कटोरा कहा जाने वाला पूर्वी उत्तर प्रदेश का चंदौली जिला शुगर फ्री और औषधीय गुणों से भरपूर ब्लैक राइस के उत्पादन के लिए भी जाना जाने लगा है। आसपास के जिलों के किसानों में भी ब्लैक राइस की खेती को लेकर उत्सुकता बढ़ी है। सरकार इसके पैदावार और मार्केटिंग में किसानों की पूरी मदद कर रही है। हम एक और किसान भाई के घर पहुँचे हैं ये जानने के लिए कि मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं किसानों तक पहुँच पा रही हैं या नहीं। तो किसान यात्रा में एक और घर पहुँच गई हूँ। चुनाव हो चुके हैं? हाँ मैडम, हो गए, चुनाव हो गए। वोट दे दिया? हाँ, वोट भी दे दिए। हम लोग की मनपसंद सरकार भी बन गई। अच्छा, सरकार नई बनी है, नई नवेली सरकार से क्या उम्मीद है? नई सरकार से उम्मीद है, सरकार तो अपने आप खुद ही संवेदनशील सरकार है, अच्छा कार्य कर रही है। थोड़ा हम लोग की अपेक्षा है कि किसानों के लिए, युवाओं के लिए थोड़ा सा और अच्छा करे और ताकि जो कष्ट है किसानों का, युवाओं का, वो दूर हो जाए और अपने दोनों लोग किसान और युवा। लगता है ये सरकार खरी उतरेगी आप लोगों पे? हाँ, कि ये सरकार बहुत संवेदनशील सरकार है, हमेशा खरी उतरती आई है आज तक और किसान युवा जो भी कष्ट है लगातार इन कष्टों को दूर कर रही है। अच्छा देखिए, घर घर उज्ज्वला योजना की बात करूं, पीएम किसान सम्मान निधि की बात करूं, सब पहुंच रहा है? हाँ, सब पहुंच रहा है। यहाँ पे आप इस गांव में देखेंगे तो सरकार की सारी योजनाएं लगभग 99% सब योजनाएं धरती पर उतर रही हैं। इन किसान भाई से बातचीत करने के बाद हम आगे बढ़े तो इसी गांव में हमारी मुलाकात सफल किसान रमेश सिंह से हुई, जो मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और नीतियों से बेहद खुश हैं। उनका कहना है कि वो एमएससी बॉटनी की डिग्री हासिल करने के बाद से ही खेती किसानी में जुट गए थे। लंबे समय से कृषि कार्य कर रहे हैं, लेकिन इतनी सहूलियत किसानों को कभी नहीं मिली जितनी 2014 के बाद मिलने लगी है। चाहे वो किसान सम्मान निधि के रूप में मिलने वाली मदद हो या फिर उन्नत खाद्य बीजों में मिलने वाली सब्सिडी, हर तरफ से किसानों को राहत दी जा रही है। मोदी सरकार की नीतियों का ही परिणाम है कि आज गांव की भी सूरत बदल गई है। किसान यात्रा में एक और घर पहुंच गई हूं। रमेश सिंह जी मेरे साथ बैठे हुए हैं और बात आज ऐसी करेंगे कि बजट आ चुका है,
चुनाव भी सरकार जीत चुकी है, वोट आपने दे दिया है, लेकिन बजट में किसानों के खाते में क्या कुछ आया? किसानों के खाते में बहुत कुछ आया है। पहले तो हम इतना जान लें कि बिना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के किसानों की कोई भलाई नहीं हो सकती। चाहे केबीके का विकास की बात हो, चाहे नई यूनिवर्सिटी की बात हो, चाहे नए नए बीज को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लाने की बात हो, चाहे जैविक या प्राकृतिक खेती की बात हो, ये सब बहुत ही दूरगामी व्यवस्था है। और जो समझदार किसान है समझता है कि बिना इसके भविष्य नहीं सुधरेगा, मिट्टी बिगड़ जाएगी, प्रदूषण होगा। आप देखिए ना, ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव अभी तक सूखा पड़ा हुआ है, तो ये किसान समझ रहा है। मिट्टी के जब तक उर्वरा शक्ति नहीं रहेगी तब तक हम मिट्टी से भी कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। अंधाधुंध फर्टिलाइजर डाल करके भी भला नहीं होने वाला है। ये इसका ज्ञान एक सामाजिक कार्य है, लेकिन भारत सरकार इस चीज़ को किसानों के अंदर एक सामाजिक कार्य का भी बढ़ावा दे रही है। जो समाज को करना चाहिए, सामाजिक संस्थाओं को करना चाहिए, वह यह कार्य सरकार कर रही है। जागरूकता ला रही है कि अपनी मिट्टी को बचाइए, उसका विकास के तब आगे आने वाली पीढ़ी को, जैसे हमारे पूर्वजों ने हमको दिया है, हम आने वाली पीढ़ी को भी उसी रूप से अपनी भूमि को दे सकें। जो बजट में सोचा वो सब मिला? हाँ, निश्चित मिला। एक तो सबसे बड़ी बात है कि फर्टिलाइज़र का सब्सिडी सरकार ने इतना, मतलब जब से सरकार आई हुई है कोई फर्टिलाइज़र का दाम नहीं बढ़ा। डीएपी उसी रेट पर है, यूरिया उसी 270 रुपये पर मिल रही है, पर्याप्त उपलब्ध है। सोसाइटी से लेकर के खुले मार्केट में हर जगह किसान को मिल रहा है। बिजली मिल रही है हमेशा, नहरें चल रही हैं और सिंचाई के नए नए संसाधन बन रहे हैं। तो ये सब हम किसानों के लिए। हाँ, रह गई बात कि हम लोग आशा करते थे कि जो किसान सम्मान निधि है वो कुछ मिलेगा, नहीं मिला, उसको हम लोग को गम नहीं है। वो हमको मिल जाए, अब बाकी व्यवस्था न हो तो हमारा कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। एमएसपी की जहाँ तक बात है, तो हम लोग जब से हमेशा एमएसपी रोज़ इसी साल 100 रुपये करीब बढ़ गया, हमेशा बढ़ते बढ़ते अब 2300-2400 रुपये दाम हो गया। मंडी में है, आराम से जाते हैं हम लोग, बेचते हैं, 2-3 दिन के अंदर पैसा आ जाते हैं। नहीं तो उसके पहले किसी मिल वाले के यहाँ बकाया था, किसी बनिया के यहाँ बकाया था, किसान रोता था। लेकिन जब से ये खरीद की व्यवस्था सुचारू, पहले भी खरीद की व्यवस्था थी लेकिन उसका कोई स्वरूप नहीं था, अब इतना व्यवस्थित है कि जहाँ कोई 2-4 किसान ही बेच पाते हैं, हर किसान बेच लेता है जो बेचना चाहे। अच्छा, ये बताइए, सरकार कहती है कि हमने बहुत विकास कर दिया है, पिछले 10 सालों में हर अन्नदाता के घर पहुंच गए हैं, हर किसान के घर पहुंच गए, इस बात में कितनी सच्चाई? एकदम सही सच्चाई है। अब बताइए, 2-4 बिस्से का किसान है, वो भी 6000 रुपये पा रहा है, उसके उस खेत से उतनी आमदनी नहीं होती। और 4 भाई हैं, 4 भाई के नाम अगर खेत है तो चारों को मिल रहा है, तो 6 के 24,000 रुपये हो गया। और उसके बाद खेती में जो सुविधाएं हैं आपको बता ही दिए, गरीबों के आवास बन रहे हैं, गली गांव में जो आ रहा है वो, जैसे सड़क बन रहा है, बिजली लग रही है, सारी चीज़ें, शौचालय बन रहे हैं, लोगों को गैस मिल रहा है, गरीबों को आवास मिल रहा है। विद्यालय का हाल देखिए, तो सभी विद्यालय उत्तर प्रदेश में मैं देखता हूँ कि बाउंड्री वाल भी बन गए, कमरे भी व्यवस्थित हो गए, नए नए शिक्षक आ गए, कंप्यूटर से सुसज्जित। और स्कूल के बच्चों को देखिए, क्या वेल ड्रेस्ड, आप उनको देखेंगे सुबह तो लगेगा कि नर्सरी स्कूल के बच्चे जा रहे हैं। अच्छा रमेश सिंह जी, इनकम जनरेट कैसे करते हैं, क्या आपके पास है? हमारे पास खेती है, और यही मैंने कहा ना कि खेती के साथ कोई न कोई काम करना है। तो क्या करते हैं? तो हम अपने स्वभाव वृत्ति के अनुसार गाय पाले हैं जी। और मैं अन्य काम नहीं कर सकता था, मेरी वृत्ति नहीं थी, तो जो वृत्ति थी उसी को स्वीकार करते हुए 32-33 साल हो गया। मैं धान गेहूँ जो भी खेती है व्यवस्थित करते हुए 10 पशु की एक डेयरी चलाता हूँ, उसी से अपने जो कार्बन का काम करता हूँ, और इसी व्यवस्था से मैंने अपने 3 बच्चों को हायर एजुकेशन भी कराया हूँ। और कोई हमारे रमेश सिंह भाई साहब इस खेतों को लेकर, यहाँ के किसानों को लेकर तमाम बातें बताइए, कुछ और कहना है? हाँ, मैं बहुत ही आभारी हूँ। डीडी किसान चैनल से मैं रोज़ जानकारी लेता हूँ। अभी कल बागवानी पर वार्ता आ रही थी, मुझे इतना अच्छा लगा। हमारे पूर्वजों ने बाग लगाया है, 80 साल 85 साल का हुआ, और जो जो बताए हैं मैंने सोचा कि चल कर देखूंगा कि कितनी दूरी पर लगाया है, कैसे लगाया है। 85 साल के बाद आज भी हरा भरा दिखाई दे रहा है। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि जिस चैनल को मैं इतना पसंद करता हूँ, वो आज चैनल खुद हमारे दरवाजे आकर के हमारा इंटरव्यू, हमें पता भी नहीं था
लेकिन ये ईश्वर की कृपा मानता हूँ कि जब शुद्ध संकल्प से काम किया जाता है तो भगवान मदद करता है। मैं रेडियो कहाँ कहाँ बोलने वाले दूरदर्शन पर नहीं बोल पाया था, आज दूरदर्शन हमारे दरवाजे पर और भगवान की कृपा से आया हुआ है, मैं ऐसा मानता हूँ। तो देखिए रमेश सिंह जी खुद टीवी पे अब देखेंगे कल, क्योंकि आज तक दूसरों को देखते आए हैं। और साथ ही साथ बात विकास की हो रही थी, क्योंकि किसान यात्रा घर घर पहुंच रही है, द्वार द्वार पहुंच रही है। बात विकास की हो रही है, बात आने वाली सरकार की हो रही है, बात बजट की हो रही है कि कितना विकास होगा। क्योंकि देखिए सरकार आ चुकी है, आपकी चुनी हुई सरकार से आपकी कितनी उम्मीद है। तमाम सवालों के हमने किसानों से जवाब लिए, शहर से लेकर खेती तक की बात की। इजाज़त चाहेंगे किसान यात्रा को यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन ये कार्यक्रम अगर टीवी पर देखना भूल जाए तो यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। नमस्कार। अकेले घर की बागवानी से नहीं बनेगी बात, लेना पड़ेगा हमें अब सबका साथ। छत पर बागवानी की खास सीरीज कम्युनिटी गार्डनिंग 13 जुलाई से 31 अगस्त शनिवार सुबह 9 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। तोड़कर मजबूरी की जंजीरें, मेरी मेहनत से निकले चमकते हीरे, पल छिन्न बरसते थे बादल, थी धूप कड़कती, हर पल मेरे सीने में एक उम्मीद धड़कती। अपनी देह को खाद बनाया, बंजर भूमि में फूंके प्राण, भारत की फार्म लेडी, ये हैं धरती की शान। देखिए 1 सितंबर 2024 से हर रविवार रात 8 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। न जाने तुमने कौन सा जादू कर दिया मुझ पर। एक पल की जुदाई भी नहीं सही जाती। कल तक पैसे पहुंच जाने चाहिए, वरना मुझे दोष न देना। बहू से 4-5 जेवर मांग लो। मुझे किसी की बख्शिश नहीं चाहिए, मैं तो तुम्हारे दिए हुए गहने पहनूंगी। इतना लंबा उधार नहीं चलता। तुम्हारे पास कितना रुपया पड़ा? चौक में 2 चीजें खरीदनी थी, उधर से होता हुआ घर पहुंचा तो नोट गायब थे। इस जुर्म में तुम जेल जा सकते हो। मैंने सरकारी रुपयों का गबन किया था ना। मैंने वो रुपए उसी दिन चंद्रहार बेचकर बड़े बाबू को दे दिए थे। तुम फरेब देकर मुझसे झूठी गवाही दिलवाना चाहते थे। वो तवायफ के घर से जो तुमने गहने चुराए हैं, कौन सी तवायफ? ये सब तुम अदालत में पूछना। उसने गुस्से में आकर वो चीज मेरे हाथ से छीन ली और लाट साहब की तरफ फेंक दी। तुम्हें चंद्रहार चाहिए था ना? इसमें बेवाओं के आंसू, यतीमों की आहें लगी। सारी दुनिया के सामने मैं हत्यारा हो गया। तुम बिन सजन बरसे नयन। बॉलीवुड टॉकीज में फिल्म गबन 27 अगस्त दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप में। हम आप पहुंचे हैं जालाहಳ್ಳಿ में। हम आप पहुंचे हैं, आपका स्वागत है। वेलकम टू आवर शो कृषि स्टार्टअप। ये आउटलेट को काफी बढ़िया सा आपने बनाया है, दिख रहा है। वाकई ये पिज्जा लाजवाब है। देश की आधी आबादी देश की तरक्की में अब पूरा सहयोग कर रही है। अब अगर किसान का बेटा ही खेती बाड़ी से दूर होना शुरू हो जाए तो खेती करेगा कौन? सबसे आसानी तरीका है खेती पे कुछ करना। What service we can do to the society? स्ट्रगल से न डरें। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। कृषि स्टार्टअप देखना न भूले, हर शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। Hindustan has to be divided not into just 2 parts, but into many parts. 16 अगस्त डायरेक्ट एक्शन डे होगा। ऐसा होता है तो कोई भी देश इसे गुलाम बना देगा। किसी भी हालत में बंटवारा नहीं होना चाहिए। हम फिर से गुलाम नहीं बन सकते।
जिन्ना को इस्लाम से कोई लेना देना नहीं, पाकिस्तान उनकी पर्सनल एम्बिशन है। हिंदुस्तान या पाकिस्तान में से किसी से भी जुड़ना चाहे तो जुड़ सकते। तो आप ही बताओ ना, क्या करें? बैठे रहें, चूड़ियां पहन लें? इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते। आजादी की लड़त इसलिए तो नहीं की थी ना कि लोग आपस में लड़ मरे। उन्हें लगता है कि वो हम सबको अलग कर सकते हैं। हमारी अहिंसा को कमजोरी मत समझो। सरदार द गेम चेंजर हर रविवार प्रातः 11:30 बजे और पुनः प्रसारण रात 10 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। शाबलू की लालन की जात शमशादे। Whoa! So welcome to the folk music special. देखिए, रेलिया तो उसको बैरन उसका सैया ले गई थी, लेकिन मालिनी बैरन हमरा दिलवाए ले गई। क्या बात है। भारत का अमृत कलश हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। ढूंढिए भारत के सेक्रेड ग्रोव्स के छिपे हुए अभयारण्यों को, जहां प्रकृति और आध्यात्मिकता का अनोखा सामंजस्य दिखाई देता है। खोजिए इन रहस्यमय वनों को जो भरपूर हैं समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक चमत्कारों से, जहां सुरक्षित हैं प्राचीन परंपराएं और पवित्र रीति रिवाज। चलिए हमारे साथ इन पवित्र स्थलों की यात्रा पर। धरती करे पुकार का ये एपिसोड देखिए इस शनिवार रात 10:30 बजे डीडी नेशनल पर। और क्विज में भाग लेना न भूलिएगा। सही उत्तर देने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा। राष्ट्रीय खबरें हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की बात, राजनीति से जुड़ा हर पहलू, साथ ही बिजनेस का उतार चढ़ाव, खेल जगत की अपडेट से लेकर मनोरंजन की छोटी बड़ी हलचल, देखिए मिड डे प्राइम। देखिए श्रीमन रामा हर रविवार 12 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। कहते हैं कि बकरी जो है ना गरीबों की गाय है। अन्न का राजा यानी गेहूं कुपोषण की समस्या का समाधान हो सकता है। हमारे साथ श्रीनगर से एक किसान है जो केसर की खेती करते हैं। श्रीनगर के किसान पारंपरिक तौर पर नदरू की खेती करते आए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने आपकी मन की बात पे जिक्र किया था, तब से आपको कितना फायदा हुआ? तब जाके बहुत सारे हमें फोन कॉल्स भी आती है, यहाँ से भी बाहर से भी। मोती की बात करें तो ज्योतिष में इसे चंद्र का रत्न माना जाता है। हम लोगों ने कल्चर्ड मोती जो हम टैंक में या तालाब में करेंगे, जिसको संवर्धित मोती बोलते हैं। इस फसल से महिलाओं का सशक्तिकरण भी हो रहा है। हम अपने पति के ऊपर कभी डिपेंडेंट भी नहीं हुई हूँ। काली हो जाने से। देखिए हमारा खास कार्यक्रम कृषि विशेष हर गुरुवार और शनिवार शाम 7 बजे और पुनः प्रसारण शुक्रवार और रविवार सुबह 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।